नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवार्थरा शुक्ला और दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम लोग जीवन भर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए नशे से कैसे दूर हो सकते हैं और ये पॉसिबल है तो ये कैसे पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी विषय की डीप बात करने वाले हैं। आज की डेट पर हम नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज बची ही नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नशा ना छोड़ो। अरे नशा कुछ नहीं है यार, लोग लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर रहे हैं सिर्फ किस वजह से, उनके अंदर पेशेंस है। कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन को देखना और कभी भी एक फेलियर पर्सन को देखना, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। जो फेलियर पर्सन होगा उसके अंदर पेशेंस बहुत ही कम होगा, वो चाहेगा कि उसके रिजल्ट तुरंत मिले, लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होगा ना उसके पास में पेशेंस कूट कूट कर भरा होगा और उसी पेशेंस के थ्रू वो अपनी हर एक चीज को अचीव कर सकता है और कर लेता है। तो आप लोग अगर नशा नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक प्रॉब्लम आपके पास में सबसे बड़ी है, वो है पेशेंस की। हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन नशा छोड़े होते हैं और हम लोग तुरंत अपने पेशेंस को खो देते हैं। हमको लगता है अरे बाप रे, शरीर में इतने सारे दर्द हो रहे हैं, अरे ये दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लैट्रिन जा रही है, अरे बाप रे मैं तो छोड़ ही नहीं सकता हूं, नशा छोड़ ही नहीं सकता हूं। इतनी जल्दी हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, मतलब भगवान बन जाते हैं। अगर अपने आप से एक बार वो प्रश्न करें कि उस नशे को आपने कितने सालों पहले किया था, कितने सालों पहले से उस नशे को करना आपने शुरू किया था, तो आपके अंदर से खुद उत्तर निकलेगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। तो सोचिए, कोई एक ऐसी आदत जो आपकी वर्षों से चली आ रही है, क्या वो 1 हफ्ते में छूटेगी? क्या वो इतनी आसानी से आपको छोड़ने देगी? नहीं। तो मतलब सबसे जरूरी चीज यहां पर क्या निकल के आती है, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, लिखा के रख लो कि आप नशा छोड़ नहीं सकते, और नशा ही नहीं, दुनिया की कोई भी सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकते, मुझसे लिखा के रख लो। पेशेंस होना जरूरी है। और दूसरी चीज, एक समझ होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर समझ नहीं है तो आपके अंदर पेशेंस आ ही नहीं सकता। वो कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। किसी भी बंदे का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है, छोटा सा, कोई बगल से गाड़ी निकल के चली गई और गाड़ी से हल्का फुल्का बाइक में स्क्रैच लग गया। आगे जाकर के वो रुकता है, वो अपने शरीर को नहीं देखेगा, पहले वो गाड़ी को देखेगा कि गाड़ी में कोई स्क्रैच तो नहीं आ गए, कोई टूट तो नहीं गया कुछ। अपने शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है भाई कि क्या दिक्कत हुई, कहीं ऐसा तो नहीं हाथ में कहीं लग गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, ना 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 ना, गाड़ी वो पहले देखेगा। क्योंकि आपको अपने शरीर से लगाव रह ही नहीं गया। और जिस भी व्यक्ति के अंदर अपने शरीर से प्रति लगाव नहीं है, वो अपने शरीर की धज्जियां धीरे धीरे उड़ाता ही रहेगा, और जो आप लोग लगातार कर रहे हो। पेशेंस क्यों नहीं आपके अंदर? क्योंकि आपको अपने शरीर से उतना लगाव नहीं है जितना कि होना चाहिए। अगर आप ध्यान से समझो तो आपका क्या शरीर धीरे 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 खत्म नहीं हो रहा? धीरे धीरे आप अपने बॉडी को खत्म करते चले जा रहे हो, हर एक पार्ट को खराब करते चले जा रहे हो, और समझ नहीं पा रहे हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट होने वाली है। अगर इस बात को आपने डीपली समझ लिया ना, पेशेंस का बाप आपके सामने आएगा। मैं कहता हूं पेशेंस का बाप आएगा आपके सामने। कुछ नहीं है पेशेंस। जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सच्चाई नहीं पता होगी, आप अपना पेशेंस नहीं रोक सकते। लिखा के रख लो। पेशेंस कैसे आता है? इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से। अगर आपके अंदर नॉलेज है कि आपका शरीर गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, तो पेशेंस का बाप, उसका पूरा खानदान आपके सामने खड़ा होगा। और नशा तो कुछ नहीं है यार, लोग जीवन में ऐसी ऐसी चीजें अचीव कर रहे हैं जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है। अब मुझे एक एग्जांपल आप दीजिए, ऐसे एक नहीं, इनफाइनाइट लोग हैं इस दुनिया में जो आपके पिताजी थे नशे में, लेकिन आज वो नशे से पूरी तरीके से दूर हो चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था, उनके अंदर इंफॉर्मेशन थी। वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि मेरा शरीर धीरे धीरे मुझे छोड़ के चला जाएगा, और उस इंफॉर्मेशन की वजह से उनके अंदर पेशेंस आया कि भाई अगर ये शरीर ही नहीं रहा, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है। और उस इंफॉर्मेशन की वजह से वो नशा उनसे दूर चला गया। एक बात याद रखना,
जब तक आप नशे को छोड़ोगे तब तक वो कभी भी नहीं छूटने वाला। और जिस दिन आप भूल करके ये काम करोगे कि मुझे नशा छोड़ना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रोज रोज याद करते हैं, आज 2 दिन हो गए मैंने नशा छोड़ा, आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। क्या नशा करते समय आपने इस बात को गिना था कि आज 2 दिन हो गए मैंने नशा किया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 साल हो गए? नहीं ना। तो जब नशा करते समय आपने नहीं सोचा तो छोड़ते समय क्यों सोचते हो यार? क्यों सोचते हो? मत गिनो, समय मत गिनो, दिन मत गिनो। और जब ऐसा नहीं करोगे ना, लिखित रूप से मैं कह सकता हूं, आपका नशा डरेगा आपसे, आपके पास आने से भी डरेगा। लेकिन भाई पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस रखिए अपने अंदर, बिलीव कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोके इस बुरी लत से दूर होने में। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आया होगा कि कैसे नशे से दूर रह सकते हैं, कैसे उन दर्दों से दूर रह सकते हैं। ठीक है ना, वो दर्द आपके लाइफ में आएंगे भाई, नेचुरल है आना। तो इस बात को समझना है कि ये चीज आएगी, हर किसी के शरीर में आती है, लेकिन इन चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कहानी क्रिएट हो रही है, नशे के अपोजिट कहानी, जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। और ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो दुनिया बदल के रख देगी आपकी। तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूं आपने कुछ ना कुछ तो सीखा जरूर होगा। सीखा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि दुनिया इस चीज से दूर होने का प्रयास करे, और अगर वो प्रयास करेगी तो वो सफल भी जरूर होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, इतना आसान नहीं है आपका जीवन। एक बार लाइफ मिली है ना तो फाड़ के रख दो दुनिया को। देश का नाम रोशन करो, देश के लिए कुछ करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भूली तो इस दुनिया में आने का हमारा आपका कोई भी मतलब नहीं है, बिलीव कर लीजिए। तो अगर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने जो भी सुझाव हैं उनको कमेंट पर जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी पब्लिक, मेरे प्यार करने वाले लोग मेरे विषय में या अपने विषय में क्या समझते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काट दो।